दोस्तों, भारत अब सैन्य शक्ति के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस ने भारत को जो धोखा दिया है तो भारत ने खुद अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का मन बना लिया। क्योंकि देखा जाए तो अब तक अमेरिका और चीन जैसे देश ही इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में आगे रहे हैं, लेकिन भारत की इस घोषणा ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया। खास बात यह है कि इस पूरे फाइटर जेट का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में किया जाएगा, जो भारत के आत्मनिर्भर मिशन को दर्शाता है। ये फाइटर जेट स्वदेशी तकनीक से लैस स्टील्थ, सुपर क्रूज और अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसी क्षमताओं से लैस होगा, जो न केवल भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आने वाले समय में दुनिया को दिखाएगा कि कैसे भारत न सिर्फ रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि तकनीकी नेतृत्व की दौड़ में भी बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने को तैयार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके भारत के मेक इन इंडिया मिशन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल अब भारत खुद अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है, जिसको लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ये विमान पूरी तरह से देश में बने आधुनिक तकनीकों से तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत अब अमेरिका और चीन जैसे देशों की बराबरी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है, जो इस फाइटर जेट को डिजाइन और डेवलप करेगी। कहा जा रहा है कि अब ADA जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने वाली है, ताकि देश की बड़ी बड़ी निजी और सरकारी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सके। यानी अब भारत का अगला फाइटर जेट भारतीय दिमाग और मेहनत से बनेगा, वो भी बिल्कुल देसी तकनीक के साथ। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस साल बेंगलुरु में हुए एयर शो में इसका फुल साइज मॉडल पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया था, जिसने सबका ध्यान खींचा। इसकी रफ्तार हैरान कर देने वाली है, करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह विमान सिंगल सीटर है और इसमें 2 इंजन लगे हैं, जिससे इसकी ताकत और भरोसेमंदी दोनों बढ़ जाती है। एम का एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, यानी ये दुश्मन पर हमला भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा भी कर सकता है। खास बात यह है कि यह विमान एक बार में लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसमें 11 हाई पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि इसमें 11 अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। साथ ही इसके ज्यादातर हथियार विमान के अंदर छिपे रहते हैं, जिससे यह रडार की पकड़ से भी बच सकता है। एमका की पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2034 तक यह भारत की वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले का मकसद है कि भारत अपनी स्वदेशी तकनीक, टैलेंट और संसाधनों का इस्तेमाल करके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका का प्रोटोटाइप तैयार करे। और एमका सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि यह भारत की तकनीकी शक्ति का जीता जागता उदाहरण होगा। इसमें वो तमाम खूबियां होगी जो दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में होती है, जैसे स्टील्थ तकनीक, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकता है, सुपीरियर एवियोनिक्स जो उड़ान के दौरान बेहतर नियंत्रण और जानकारी देगा, और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली जो इस तरह की जंग के लिए तैयार बनाएगी। ऐसे में यह परियोजना भारत को दुनिया के रक्षा उत्पादन के नक्शे पर एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करने जा रही है। क्योंकि एमका सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो देश की तकनीकी ताकत, रोजगार और नई खोजों को भी नई रफ्तार देगा। इस प्रोजेक्ट में ADA और देश की निजी कंपनियों के बीच मजबूत साझेदारी देखने को मिलेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे न सिर्फ नई तकनीकों का विकास होगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार और रिसर्च और डेवलपमेंट के नए अवसर भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक मजबूत दिशा देगी। और देखा जाए तो भारत सरकार यह फैसला देश के एरोस्पेस सेक्टर में लंबी अवधि के रणनीतिक आत्मनिर्भर की दिशा में एक बहुत ही अहम और निर्णायक कदम माना जा रहा है। क्योंकि जब दुनिया के कई देश अपने अपने आधुनिक और स्वदेशी लड़ाकू विमान पर निर्भर है, तब भारत ने अपने दम पर अपनी ताकत से स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का एक नया रास्ता चुना है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका भी अपने फाइटर जेट बेचने के लिए भारत के पीछे पड़ा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका भारत की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते भारत ने यह बड़ा फैसला लिया है, जो कि तारीफ के लायक है। और ये बात आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे भारत सरकार इस फैसले से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ये पहली परियोजना हर जगह चर्चा में आ चुकी है। खास बात यह कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहले साफ कह चुके हैं कि भारत ने यह ठान लिया है एमका बनेगा और जरूर बनेगा, लेकिन भारत में।
इसको लेकर डीआरडीओ का कहना है कि जब भारत का एमका विमान तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट में शामिल होगा, क्योंकि इस फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा जो उड़ान के दौरान पायलट को स्मार्ट फैसले लेने में मदद करेगा। साथ ही इसमें नेट सेंटरिंग वॉरफेयर सिस्टम होगा जो इसे युद्ध के मैदान में बाकी सभी हथियारों और सिस्टम के रियल टाइम में जोड़ देगा। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो उड़ान के दौरान ही विमान की तकनीकी स्थिति पर नजर रखेगा और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पहचान लेगा। सबसे खास बात है इसका इंटरनल वेपन वे, यानी हथियार विमान के अंदर छिपे होंगे जिससे यह रडार से बच सकेगा और दुश्मन को चौंकाने वाला अटैक करेगा। फिलहाल एमका भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट परियोजना मानी जा रही है। यह एक 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है और एमका की पहली उड़ान अगले कुछ सालों में होने की उम्मीद है। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो यह विमान आगामी वर्षों में भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। गौरतलब है कि भारत द्वारा तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान भी बनाया गया है, लेकिन एमका बेहद एडवांस और 5वीं पीढ़ी का डबल इंजन लड़ाकू विमान होगा जिसमें AIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन है ताकि आसपास की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा सके। इसकी मदद से विमान में मौजूद पायलट तुरंत कार्रवाई भी कर सकेगा, साथ ही सटीक टारगेट लगाने में भी यह मददगार होगा। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि यह बेहद कम विजिबिलिटी में ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। और देखा जाए तो एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में इसके फुल स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया था और इसी मॉडल को ही असली एमका में परिवर्तित किया जा रहा है, जहां एमका का डिजाइन करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि अगले एक दशक यानी 2035 से 36 तक यह स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।